नमस्ते मेरे छात्रों। तो मैं हूँ रामनाथ जोरे। आज के तासिका में देखने वाले हैं भारत महिमा जयशंकर प्रसाद जी की कविता। प्रकृति ने हमारे भारत देश की रचना बड़े सुचारू रूप से की है। भारत देश हिमालय की गोद में बसा हुआ हमारा प्यारा भारत देश सबसे पहले जागृत हुआ था और इसकी संस्कृति सबसे पुरानी है। प्रस्तुत कविता में छायावाद के मुख्य प्रवर्तक के रूप में जिनका नाम लिया जाता है, ऐसे जयशंकर प्रसाद जी ने हमारे प्यारे भारत के इसी महामंडित अतीत का मनोरम चित्रण किया है। कवि की आकांक्षा है कि हमें सदैव अपने देश पर, देश की सभ्यता पर और हमारे देश की संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। जरूरत पड़े तो हमें देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। कविता देखने से पहले कविता के रचनाकार, छायावाद के मुख्य प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी का परिचय देखना जरूरी होगा। तो इनका जन्म 1890 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में प्रसाद जी प्रसिद्ध है। इनकी रचनाओं में सर्वत्र या स्वतंत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। प्रसाद जी की प्रमुख कृतियाँ झरना, आंसू, लहर ये काव्य संग्रह है। कामायनी ये महाकाव्य इन्होंने ही निर्माण किया है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ये ऐतिहासिक नाटक इनके रहे हैं। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल ये कहानी संग्रह है इनके। कंगाल, तितली, इरावती ये उपन्यास इन्होंने तैयार किए। आदि साहित्य का निर्माण हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। पद्य संबंधी प्रस्तुत कविता में मतलब भारत महिमा इस कविता के अंतर्गत कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो देखेंगे कविता का सरल भावार्थ देखने से पहले कविता की कई पंक्तियों समझ लेंगे। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। उपहार यानी भेंट, हीरक हार यानी हीरो का हार। हमें हमारा यह प्यारा सा भारत देश हिमालय के आंगन के समान है। जैसे कि हर दिन उषा भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देती है। कवि कल्पना करते हैं कि वे बोलते हैं तब ऐसा लगता है मानो हंसकर वह भारत माता का अभिनंदन कर रही हो। ओस की बूंदे पर जब प्रातःकालीन सूरज की किरणें पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे उषा ने भारत को हीरो का हार पहना दिया हो। आगे जाकर कवि कविता में पंक्तियों के द्वारा कहते हैं, जगह हमें लगे जगाने विश्व, लोग में फैला फिर आलोक। व्योमतम पूज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। आलोक यानी प्रकाश, ओम यानी आकाश, तम यानी अंधेरा, पुंज यानी समूह, अखिल यानी संपूर्ण, संस्कृति यानी संसार दुनिया, अशोक यानी शोक रहित। कवि कहते हैं कि सबसे पहले ज्ञान का उदय जो हुआ भारत में ही हुआ, अर्थात सबसे पहले भारतीय जागृत हुए। बाद में हमारे भारतीय लोगों ने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया। इसके कारण समग्र संसार आलोकित हो गया, मतलब प्रकाशमय हो गया। अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ, मतलब अज्ञान नष्ट हो गए।
संपूर्ण सृष्टि के दुख शोक नष्ट हो गए। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल यानी पवित्र, वाणी यानी यहाँ अर्थ है सरस्वती, सप्रीत यानी प्रेम के साथ, साम यानी यहाँ अर्थ लेना है साम इस शब्द का सामवेद। वाणी की देवी सिद्ध सरस्वती अर्थात वीणा पानी ने इसी पवित्र भूमि व पर प्रेम के साथ अपने कमल के साथ कोमल करों में वीणा उठाई। उसकी समधुर आवाज से सप्त सिंधु में सातों स्वरों का मोहक संगीत गूंजने लगा, अर्थात मधुर संगीत का जन्म हुआ। इसी महान देश में संगीत के वेद सामवेद की रचना हुई। आगे जाकर कवि कहते हैं, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम, दया दिखलाते घर घर घूम। धरा यानी पृथ्वी, धूम यानी हलचल, भिक्षु यानी बौद्ध सन्यासी, लोहा यानी शस्त्र। हम भारतीय लोगों ने कभी भी शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता। यहाँ प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है और उन्होंने संसार में धर्म का प्रचार किया। यहाँ गौतम बुद्ध और महावीर, वर्धमान महावीर जैसे धर्मवीर हुए, जिन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण किया धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए, और इन दोनों ने धर्म का प्रचार प्रसार किया। गौरी को दिया था दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सिंहल को भी सृष्टि, सील की सिंहल को भी सृष्टि। गोरी यानी मोहम्मद गोरी, स्वर्ण भूमि यानी जावा, सिंहल यानी श्रीलंका। मोहम्मद गोरी जैसे पराक्रमी को पराजित करके हमने उन्हें दयापूर्वक क्षमा करके छोड़ दिया, मतलब हम भारतीय ने उन्हें दयापूर्वक क्षमा करके छोड़ दिया। चीन जैसे देश को हमारे देश से ही धर्म की दृष्टि मिली। भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन स्वर्ण भूमि अर्थात जावा श्रीलंका में भेजा था। जावा और श्रीलंका के लोगों को पंचशील अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि के सिद्धांत मिले। आगे जाकर कवि अगले पंक्तियों के द्वारा कहते हैं, किसी का हमने छीना नहीं, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। प्रकृति यानी निसर्ग दत्त, किसी की संपत्ति तथा किसी का राज्य छीनने की कोशिश भारतवासियों ने कभी नहीं की। निसर्ग के द्वारा या प्रकृति के द्वारा हमें प्रत्येक वस्तु मुक्त रूप से प्राप्त हुई है। प्रकृति की हमारे देश पर महान कृपा रही है। और इसके साथ साथ कवि कहते हैं, यहाँ की शस्य श्यामला भूमि, हिमाच्छादित गिरी शिखर घाटियाँ वादियाँ, सदा निरा नदियाँ, झरने, फल फूल, संसाधनों से भरपूर जंगल सभी न्यूनतम है। सब कुछ यही है, इस देश में सब कुछ है। कौन सी भी ऐसी बात नहीं है कि जो बात देश में नहीं है, भारत देश में नहीं है। भारत पहले से ही हमारी जन्मभूमि है। हम इसी देश की संतानें हैं, हम बाहर के नहीं हैं। हमने इसी देश में जन्म लिया है। कई लोग की तरह हम विदेशी थोड़े हैं, ऐसा सवाल वे उत्पन्न करते हैं। अगले पंक्तियों के द्वारा कवि कहते हैं, चरित थे पूत भुजा में शक्ति, चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न, किसी को देख न सके विपन्न। पूत यानी पवित्र, विपन्न यानी गरीब, दूसरा एक शब्द है निर्धन। भारत के लोग सदा से पवित्र या चरित्रवान रहे हैं। हमारी भुजाओं में भरपूर शक्ति रही, भारतीयों में वीरता की कभी कमी नहीं रही। साथ ही नम्रता सदा हमेशा हमारा गुण रहा है। हमने कभी अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया। हमें सदैव अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व रहा है। हम कभी किसी की को दुखी या निराश नहीं देख सके। गरीबों, दुखियों, दीन दरिद्र लोगों की सेवा करने के लिए
हम भारतवासी सदैव हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। संचय यानी एकत्र या एक इकट्ठा, टेव यानी आदत। हम भारतीय लोगों ने संपत्ति का संचय यदि किया भी है तो दान के लिए किया, दूसरों को देने के लिए संग्रह किया। भारतीय लोगों का गुण दानशूरता है, दानशूरता है। यहाँ अतिथियों को देवता के समान माना जाता है। भारतीय लोग सत्यता के साथ कौन सा भी व्यवहार करते हैं, सत्य बोलना अपना धर्म मानते हैं। भारतीय सत्यवादी हरिश्चंद्र की संतानें हैं। हमारे हृदय में तेज था, गौरव था। हम सदैव अपनी प्रतिज्ञा पर गर्व करते हैं। ये स्पष्ट करते वक्त प्रसाद जी कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, हमारा जीवन मूल्य रहा है। अगले पंक्तियों के द्वारा जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, वही है रक्त, वही है देश, वही है साहस, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान, वही हम दिव्य आर्य संतान। साहस यानी धीरज या धैर्य। हम भारतीय की धमनियों में उन्हीं पूर्वजों का रक्त आज भी प्रवाहित हो रहा है। वैसा ही देश हमारा आज भी है जैसा पहला था। आज भी भारतीयों में वैसा ही धीरज या साहस दिखाई देता है। ज्ञान क्षेत्र में हम आज आगे हैं। हम पहले के समान आज भी शांति के पुजारी है। सब देशवासियों में वैसे ही शक्ति है। इसी वजह हम कह सकते हैं कि हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। अंत की पंक्तियों के द्वारा प्रसाद जी समझा रहे, जिए तो सदा इसी के लिए, अरे जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष। निछावर यानी अर्पण, समर्पित दूसरा अर्थ है निछावर का। सर्वस्व यानी सब कुछ। हम भारतीय जब तक जिएंगे इसी देश के लिए जिएंगे, अपने देश के लिए जिएंगे। देश की सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है, हमें अभिमान है। और हर्ष की बात यही है कि इस भूमि पर जन्म हमने लिया है, ये हर्ष की बात है। यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। इसी कारण ये क्या है, हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो इसके लिए अपना सर्वस्व अर्पण या न्यौछावर करने के लिए हम सदैव हमेशा तैयार या तत्पर है। मतलब हमारी जान चली जाए लेकिन देश के लिए हमारी जान कुर्बान करने का भी समय आ गया तो हम जान कुर्बान कर देंगे, प्राण की बलि चढ़ा देंगे। मतलब सब कुछ देश के लिए है। हमारा ये जो शरीर, हमारा ये जो जीवन है, ये देश के लिए है। ऐसी भावना हर एक भारतीयों में निहित है या होती है। इस कविता के द्वारा देश के प्रति कितना प्यार भरा हुआ है हर एक भारतीय इंसान में, यही बात भारत महिमा के अंतर्गत कवि जयशंकर प्रसाद जी ने बताई है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाद में मिलेंगे, एक नई कविता लेके आएंगे, तब मिलेंगे। तब तक विराम। धन्यवाद।